नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम ब्लड प्रेशर नापना सीखेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ब्लड प्रेशर नापा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो है इतना परफेक्ट ब्लड प्रेशर आप नहीं नाप सकते जितना परफेक्ट आपको ये स्पेग्नोमीटर देगा। इसको हम बीपी एपिट्रस भी कहते हैं। तो इससे नापने से क्या होता है, पारे वाली बोलते हैं इसको। इसके अंदर पारा होता है, मैन्युअली नापा जाता है और एकदम परफेक्ट रिजल्ट आता है। और इसको नापने की टेक्निक सबको पता होती नहीं है। तो आज मैं यही टेक्निक बताने वाला हूँ कि इसमें क्या बारीक चीज़ है कि आप अंडरस्टैंड कर सके और आप सबका बीपी नाप सके। क्योंकि बीपी नापना बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है किसी भी मेडिकल पेशेंट को ट्रीटमेंट करते समय। अगर आपने बीपी सही से नहीं नापी तो पेशेंट के जान के साथ जोखिम भी हो सकता है। क्योंकि किसी का ब्लड प्रेशर अगर हाई है, आपने ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हाई हो जाएगा, तो पेशेंट को ब्रेन हेमरेज लगवा तक मार सकता है। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में ही जो बात है मैं बारीक तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हम तो ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर हमारा जो है नॉर्मल रेंज 120/80 होता है। सिस्टोलिक जो है 120 और डायस्टोलिक 80। दो प्रकार से हमारा ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि हार्ट दो प्रकार से धड़कता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। एक बार हार्ट सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। इसलिए ब्लड प्रेशर का जो नापा जाता है वो रेंज क्या होता है, 120/80। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। अब उसी रेंज से हमको नापना है इस पेशेंट का कि इसका कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि ये चीज़ काला जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए हमेशा, और ये जो दो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये नीचे की तरफ होगा हमेशा। हाथ पर आपको बांधना है, आर्म पर बांधना है, इधर ये देखो हमको यहाँ पर बांधना है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने कैसे बांधा, ये दो लाइन इधर दो नस होती है, ये दो नस के सामने ही होना चाहिए। ये दो पाइप जो है इस नस के सामने है। इसके बाद में हमने इसको टाइट बांधा। टाइट बांधने के साथ साथ यहाँ पर देखना है 2 अंगुल का गैप होना चाहिए इसके अंदर, 2 उंगली ऐसे चली जाए। इसको हमने बांध दिया, अच्छे से चिपका दिया। इसके बाद आप पारे को देखो एकदम 0 पर है अभी, क्योंकि ये रिलीज है पूरा। अब इसके बाद में इस चीज़ को आपको टाइट करना है। इस चीज़ को आप एकदम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद आपको इसमें हवा भरनी है। अब जब आप हवा भरेंगे तो यहाँ देखेंगे कि पारा ऊपर जाएगा। पारे अब हम जो है इसमें हवा भरेंगे तो ये पारा हमको 200 तक लेके जाना है। देखिए धीरे धीरे हम हवा भर रहे हैं, 200 तक जाएगा। 200 तक गया, दिख गया 200। इसके बाद इसको धीरे धीरे आपको छोड़ना है, रिलीज करना है, लेकिन एकदम तेज़ी से नहीं। ये प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से हवा खुल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे से हो जाएगा। इसके बाद आपको स्टेथोस्कोप लगाना है कान में। मैं दिख रहा हूँ, कान में लगाना है और इस पर चेक करना है आवाज़ आ रही है या नहीं। इस चीज़ को आप यहाँ पर लगाएंगे और हवा छोड़ते समय आप महसूस करेंगे कि जहाँ से आवाज़ आना शुरू होगा, दिल की धड़कन की जैसी आपको आवाज़ शुरू होगी। जिस नंबर पे आवाज़ शुरू होगी वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो जिस नंबर पे आवाज़ शुरू होगी हम हवा धीरे धीरे रिलीज करेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए, मैं रिलीज कर रहा हूँ। – 120 पे इनकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ पारा भी ऊपर नीचे करना शुरू हो गया है। आप पारे की तरफ थोड़ा फोकस करें, देखिए पारा भी ऊपर नीचे जा रहा है। तो इनका जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है। अब जहाँ आवाज़ आना बंद हो जाएगी, यही सीक्रेट फार्मूला है, जहाँ आवाज़ आना बंद होगी वो डायस्टोलिक होगा। कई लोग सिस्टोलिक तो नाप लेते हैं लेकिन डायस्टोलिक नहीं नाप पाते। अब आवाज़ जहाँ पर बंद होगी वो डायस्टोलिक है। वो आपको इस स्टेथोस्कोप में ही पता चलेगा, यहाँ पकड़ के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब देखिए मैं हवा और रिलीज कर रहा हूँ। मुझे 80 पर जो है इनका आवाज़ आना बंद हो रहा है। 80 पे आवाज़ आना बंद हो गया। तो इनका ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80, यानी कि एकदम नॉर्मल ब्लड प्रेशर इनका है। इसी प्रकार से आप जिस भी मरीज का नापेंगे तो आपको इस स्टेथोस्कोप से यही सुनना है कि दिल की धड़कन किस नंबर पे स्टार्ट हुई। जिस नंबर पे स्टार्ट हुई है उस नंबर को आपको नोट करके लिख लेना है। और इस स्टेथोस्कोप को परफेक्ट जगह पे लगाना है, यहाँ वेन्स के पास लगाना है, यहाँ पर ही लगाना है। और आप महसूस करेंगे कि आपको दिल की धड़कन की जैसी आवाज़ आ रही है। जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होगा तो 160 पे आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, 180 पे आवाज़ आना शुरू हो जाएगा।
और डायस्टोलिक आपको 100 दिखाई देगा या 90 दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके ब्लड प्रेशर अच्छी तरीके से नाप सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ और भी नॉलेजेबल वीडियो शेयर कर सकूं और भी जानकारी की बातें शेयर कर सकूं, ताकि आप मेडिकल क्षेत्र में प्रगति कर सको। अभी के लिए बस इतना ही। मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। धन्यवाद।